और भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर बोले रामेश्वर शर्मा, मदरसों में गाना ही पड़ेगा राष्ट्रगान। मदरसे यहाँ की जमीन लेते हैं और यहीं की वंदना नहीं करते हैं। मदरसों में राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा। अशफाक उल्लाह को श्रद्धांजलि देने राष्ट्रगान गाएं। तो मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए, ये कहा है रामेश्वर शर्मा ने, और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान के मदरसे हिंदुस्तान में वजीफा लेंगे, हिंदुस्तान की सरकार से जमीन लेंगे, हिंदुस्तान की वंदना नहीं करेंगे, यहाँ का ही राष्ट्रगान नहीं गाएंगे तो कहाँ का गाओगे? राष्ट्रगान गाओ, गाना ही चाहिए और गाना ही पड़ेगा। अगर आपको अशफाक उल्लाह खां को, शहीद अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि देना है तो राष्ट्रगान गाना ही चाहिए और राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सुनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा का ये बयान, मुझे लगता है जो कहा उन्होंने कि मदरसों में राष्ट्रगान होना ही चाहिए, कहने का तात्पर्य उनका बहुत अलग था, उनको सुना भी और बहुत सारी बातें भी वो इसके साथ कह गए हैं। क्या ये संभावित है, हो सकता है, क्या इसका कोई विरोध नहीं होगा? और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को इस वक्त उठाया, उसके क्या मायने हैं? देखिए, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहले दिन तमाम तरह की घटनाएं घटी और सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस बड़ी मजबूत नजर आई। कांग्रेस ने जहां विधानसभा में वॉकआउट किया, सरकार को घेरने की कोशिश की, किसानों के मुद्दे पे, खाद के मुद्दे पे और महिला अत्याचार के मुद्दे पे, वहीं सड़क पे भी कांग्रेस का विधानसभा घेराव का एक बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर तमाम दिल्ली के बड़े नेता भी मौजूद थे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे से नहीं हटे और उन्होंने चर्चा में, हालांकि चर्चा दूसरी चल रही थी, मदरसों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि मदरसों में राष्ट्रगान होना ही चाहिए। इसकी मांग वे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज एन विधानसभा के परिसर में, विधानसभा के सत्र के शुरू होते ही उनका ये बयान सुबह से चर्चाओं में है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारों में स्पष्ट किया कि मदरसों में राष्ट्रगान गाना चाहिए। मदरसे सरकारी सुविधाएं लेते हैं, सरकार से जमीन लेते हैं और गाना ही चाहिए और गाना ही पड़ेगा। और उन्होंने स्पष्ट किया, दो शहीदों का भी नाम लिया जिन्होंने देश के लिए, अशफाक उल्लाह और अब्दुल हमीद का, कि उनके अगर सही श्रद्धांजलि देनी है, उनका सारा इशारा स्पष्ट मुस्लिम समाज की तरफ था कि अगर इन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो राष्ट्रगान गाइए। जबकि राष्ट्रगान पे कांग्रेस के भोपाल के ही विधायक कई बार अपनी राय जाहिर कर चुके हैं कि राष्ट्रगान में राष्ट्र वंदना होती है, मातृभूमि की वंदना होती है, इसलिए मुस्लिम समाज राष्ट्रगान नहीं गाएगा। तो रामेश्वर शर्मा ने मदरसों में राष्ट्रगान पे बयान देके एक बड़ी लंबी बहस छेड़ दी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से या अन्य किसी पार्टी की तरफ से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आगे ये मामला तूल पकड़ेगा, यह बिल्कुल तय माना जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी पूरी जानकारी के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।